एल का नियम। एन प्लस एल क्या है यहां पर? एन प्लस एल जो है क्वांटम संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? क्वांटम संख्या है। क्वांटम संख्या है। एन में जो है मुख्य क्वांटम संख्या है। एन क्या है यहां पर? मुख्य क्वांटम संख्या, जो कि कोष की संख्या को बताती है, कोष को बताता है। एल जो है यहां पर द्विवंशी क्वांटम संख्या है। एल क्या है हमारे पास में? द्विवंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, द्विवंशी क्वांटम संख्या। ये किसको बताता है? उपकोष को बताता है। ठीक है, बताता है। एन हमारे पास में हो गया मुख्य क्वांटम संख्या। ये किसको बताएगा? कोष को बताएगा। और एल क्या है? द्विवंशी क्वांटम संख्या, जो किसको बताएगा? उपकोष को बताएगा। ठीक है। अच्छा, एन प्लस एल हमने यहां पर क्यों लिया? क्योंकि हमें निकालना है ऊर्जा। हमारा अब्बाऊ का नियम जो है ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब्बाऊ ने दिया था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या इलेक्ट्रॉन को उपकोष में भरा जाता है, तो वह ऊर्जा की मात्रा के आधार पर भरा जाता है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में किया जाता है। किसके क्रम में किया जाता है? ऊर्जा के बढ़ते क्रम में किया जाता है। ठीक है, तो एन प्लस एल से निकाल सकते हैं। एन हमारे पास में है कोष की मात्रा, मुख्य क्वांटम संख्या, एल द्विवंशी क्वांटम संख्या, उपकोष की मात्रा। जैसे यहां पर हमने लिखा 3s, इसमें 3 कौन हो गया? n, और s कौन हो गया? n। अब यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि भाई n बराबर कोई सी भी संख्या हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 etc। और l बराबर जो है 4 उपकोष होते हैं, क्योंकि ये उपकोष की मात्रा को बताता है, यानी उपकोष को बताता है। तो l बराबर केवल हमारे पास कितने उपकोष है? 4 उपकोष है। कौन कौन से बताइए जरा? S, P, D और F, ये 4 उपकोष होते हैं। ठीक है। S जो है इस उपकोष के लिए L का मान होता है 0। कितना होता है? 0। P के लिए इसका मान होता है 1। कितना होता है? 1। D के लिए मान होता है 2 और F के लिए मान होता है 3। तो ये हमारे L के मान आ गए। किसके मान आ गए? L के मान आ गए। तो हम देखें कि भाई 3s के लिए हमें ऊर्जा की मात्रा निकालनी है, तो हमें n प्लस एल करना पड़ेगा। n के बराबर कोई सी भी संख्या, तो n हमारे पास में 3 है, प्लस में l, यानी हमने प्लस लगा दिया। l का मान उपकोष को बताते, तो उपकोष हमारे पास s है, और s का मान कितना दिया गया है? 0। तो 3 + 0 बराबर कितना हो गया? 3। यानी 3s की ऊर्जा का मान कितना आ गया है? 3। कितना आ गया है? 3। आगे देखे, जैसे 4p लिखे हम। क्या लिखे? 4p। 4p के लिए जो है ऊर्जा की मात्रा निकालें n प्लस एल से। तो n का मान कितना है? 4। n = 4, क्योंकि ये किसकी मात्रा को बता रहा है? कोष की मात्रा को बता रहा है। कोष कौन सा हमारे पास में? 4। प्लस लगाया हमने, प्लस l। l बराबर क्या आ गया? p। और P के लिए L का मान कितना होता है? 1। तो हमारे पास ऊर्जा का मान कितना आ गया? 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो इस हिसाब से हमने जो है ऊर्जा की मात्रा को जाना। अब आइए हम बढ़ते हैं अब्बाऊ नियम की ओर। रब कर दूं इसे? ओके, देखिए अब्बाऊ का प्रिंसिपल हम देखते हैं। ये पे बना देता हूं मैं चार्ट। अब्बाऊ नियम कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉनों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। और कब बढ़ते हैं? जबकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, है ना। तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरने का नियम हमारा अब्बाऊ ने दिया था। तो अब्बाऊ कहता है कि इलेक्ट्रॉनों को, ये डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में
भरा जाता है। और कब भरते हैं? जबकि हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। कब भरते हैं? जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो इसके लिए एक चार्ट बताया गया। क्या बताया गया है? चार्ट। उस चार्ट के द्वारा हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर ध्यान रखें कि एक नंबर पे केवल एक ही कक्षा होती है। 2 नंबर पे कितनी कक्षाएं होती है? 2। 3 नंबर पे 3। 4 नंबर पे 4। 5 नंबर पे 4 ही कक्षा रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 ही कक्षाएं हैं, एस, पी, डी और एफ। संख्या हम यहाँ पर कोष बढ़ा सकते हैं, लेकिन उपकोष हमारे पास कितने हैं? 4। ठीक है। 6 नंबर पे भी सुबह की कितनी रहेगी? 4 ही कक्षा रहेगी। 7 नंबर आ जाए तो भी कितनी रहेगी बेटा? 4। 8 नंबर आ जाए तो भी 4। ठीक है, ये हमारी कक्षा की मात्राएं हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका चार्ट। ठीक है, देखें तो सबसे पहले एक नंबर पे एक कक्षा यानी 1 और एस, क्योंकि एक कक्षा हमने यहाँ लिख दी तो एक नंबर पे एक कक्षा 1s। इसके बाद 2 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर पे कितनी कक्षा है? 2। तो 2 नंबर और 2s, और 2 नंबर कहाँ तक जाएगी? p तक। तो 2s और यहाँ पे क्या जाएगा? 2p। 3 नंबर पे कितना है? 3 कक्षाएं हैं, तो 3 नंबर d तक जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो 3s, 3p और 3d। 3 नंबर d तक जाता है। 4 नंबर पे कितनी कक्षा है हमारे पास? ऑर्बिट 4 है। तो हम कहां तक भरेंगे? 4s, 4p, 4d और 4f। 5 नंबर पे फिर 4 कक्षा है, तो 5 नंबर की लिख लो 5s, 5p, 5d, 5f तक चला जाएगा। 5p, 5d और 5f। 6 नंबर पे भी देखें हम 6s, 6p, 6d, 6f। 7s, 7p, 7d, 7f। 8s, 8p, 8d, 8f। ठीक है ना? ओके, यहां तक ये हमारा चार्ट बन गया। अब देखिए इन्होंने बताया कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कम ऊर्जा वाले क्षेत्र में जाएगा। तो सबसे कम ऊर्जा 1s की होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में गया? 1s में। फिर किस में जाएगा भैया? 2s में, क्योंकि इससे ज्यादा ऊर्जा 2s की होती है तो 2s में चला गया। 2s से ज्यादा ऊर्जा 2p की होती है तो इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा। इसके बाद 3s में जाएगा। किस में जाएगा? 3s में। 3s से ये जाएगा 3p में और 3p से जाएगा 4s में। 3d में नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि 3d की जो ऊर्जा है वो 4s से ज्यादा है। अभी हम निकाल करके देखेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d, 4p और 5s, फिर 4d, 5p और 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। लगभग यहाँ तक हमारा जो है 118 एलिमेंट्स खत्म हो जाता है इतने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। ठीक है, तो हम देखें कि यहाँ पर जो है हमारा 4s में इलेक्ट्रॉन पहले गया, 3d में बाद में गया। ऐसा क्यों? तो भाई इसने बताया कि इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। तो हम इन दोनों की ऊर्जा की तुलना करें। जैसे 4s लिखा हमने यहाँ पर, इसके बाद में यहाँ पे लिख दूं 3d। दोनों की ऊर्जा निकालते हैं n प्लस l से। ठीक है, ऊर्जा का मान हम किससे निकाल रहे हैं? n प्लस l से निकाल रहे हैं। तो n प्लस l, इसमें n का मान कितना हो गया? 4 प्लस s का मान कितना है यहाँ पर देखें l के लिए 0। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 4 है ना। 3d के लिए देखें n प्लस l से, तो n का मान कितना है यहाँ पर? 3। d के लिए l का मान बताइए? 2। 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। अब मेरे को बताओ 4 ज्यादा होता है कि 5 ज्यादा होता है? 5। तो 3d के लिए 5 आया और 4s के लिए 4 आया, है ना। इसलिए 4s का मान, ऊर्जा का मान कैसा है? कम है। इसलिए हमने 4s में 3d से पहले इलेक्ट्रॉन को दिया है और 3d में फिर कैसा दिया? बाद में दिया। ठीक है, इस हिसाब से हमारा जो है ये अब्बाउ का नियम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है लगभग। इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इसको रब कर दूं।
देखिए यहाँ पर किसी एक एलिमेंट से का हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके देखते हैं। बहुत ही आसान है, आसानी से आप इसके द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल सकते हो। जैसे हम यहाँ पर किसी एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके देखते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, ठीक है, कितना होता है 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आप एक बात और याद रखो कि एस वाली जो ऑर्बिट होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं उपकोष में, पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, डी उपकोष में 10 जाते हैं और एफ में कितने जाते हैं 14, है ना, ये बात भी याद रखें, ठीक है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, हमारे पास में 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 इलेक्ट्रॉनों को हमें जो है आप-बाहु के नियम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s में जाएगा, तो यहाँ पे लिख दें हम 1s, और s में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है 2, तो 1s2। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 2s में, 2s हम लिखें यहाँ पर 2s, s में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है 2, तो 2s2। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 2p में, है ना, तो 2p, ये हाँ p में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 6, तो 2p 6। अब इलेक्ट्रॉन गिन लो कितने हो गए 6, 2, 8, 2, 10, और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 11, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन और बचा। अब 2p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 3s में, तो हम यहाँ पे 3s लिखें। और चूंकि हमारे पास s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते थे परंतु अपने पास बचे कितने हैं केवल 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन आप इसको दे दो 3s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और देख लो जैसे क्लोरीन का निकाल के बताते हैं आपको, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका निकालिए आप लोग। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s में जाएगा, तो 1s, s में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है 2, तो 1s2। फिर किस में जा रहा है 2s लिखेंगे हम यहाँ पर, s में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है 2, तो हम यहाँ पे 2 दे देंगे। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है 2p में, ठीक है, तो ये लिखूं मैं 2p, p में कितना जा रहा 6। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा 3s में, 3s2। फिर इलेक्ट्रॉन 3p में जा रहा, तो 3p लिखो यहाँ पर, p में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है 6, है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन गिन लो अपने पास 17 है, 17 कोई बांटना, इससे ज्यादा देना भी नहीं है भाई, हम ज्यादा दे देंगे तो कहां से लाएंगे, अपने पास है ही 17। तो गिनो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 2 12 हो गए हैं, 17 में से 12 गए तो 5 बचे। अब p के पास कितने जाएंगे केवल 5, क्यों, क्योंकि अपने पास 5 ही इलेक्ट्रॉन बचे। कम बचता है तो इतना ही देना है जितना अपने पास में बचा है, बढ़ा करके नहीं देना, भले उसमें 10 इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना जाए, ठीक है। इस हिसाब से हमारा आप-बाहु का नियम कंप्लीट होता है। और यदि दोस्तों n+l का मान जो ऊर्जा के रूप में अगर 2 एलिमेंट्स या 2 कोष के लिए समान आता है तो फिर हम n के मान से इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। जैसे हम देखें यहाँ पर 3p और 4s की ऊर्जा, तो 3p और 4s दोनों की ऊर्जा का मान देखते हैं और इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है ये भी देखते हैं। तो 3p यहाँ पे n का मान 3 है, p का मान 1, वैल्यू हो जाएगी 4। 4s के लिए n का मान 4 और s के लिए l का मान 0, वैल्यू हो गई 4। अब ऊर्जा का मान दोनों में बराबर आया, दोनों में कैसा आ गया बराबर आ गया। तो अब यहाँ पे समस्या ये खड़ी हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में दे, तो यहाँ पर हमें n का मान देखना पड़ेगा, जिसमें n का मान कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है। तो इसमें n का मान 3 और इसमें n का मान 4, तो 3 ज्यादा होता है कि 4 ज्यादा होता है 4 ज्यादा होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा फिर 3 में जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा 3s, ठीक है, सॉरी 3p, और फिर 4s में इलेक्ट्रॉन दिया, ओके।